नमस्कार, मैं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका एनएल लाइव पर। नजर डालते हैं देश की मुख्य खबरों पर। बुलडोजर मॉडल से देश भर में कानून राज को लेकर चर्चित होते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फिर सुर्खियों में आ चुका है लाउड स्पीकर हटाओ मॉडल, जिसके बाद प्रदेश भर में प्रशासन स्पीकर उतारने का सख्ती से कर रहा है काम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अफसरों को दिया है सख्त आदेश कि मंदिर हो या मस्जिद, आरती हो या अजान, धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर अगर तोड़ रहे हैं नियम तो उन लाउड स्पीकरों को तुरंत दे उतार। बिहार के सरकारी स्कूलों में छुट्टियों को लेकर मचा हुआ है सियासी बवाल। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में छुट्टियों का 2 कैलेंडर किया है जारी। शिक्षा विभाग ने पहली बार गैर उर्दू स्कूलों और उर्दू स्कूलों के लिए अलग अलग कैलेंडर किया है जारी। इसके पहले शिक्षा विभाग की तरफ से एक ही कैलेंडर किया जाता था जारी। प्रधानमंत्री मोदी को युग पुरुष बताकर आलोचकों के निशाने पर आ गए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, और इस बयान के बाद शुरू हो गया विवाद। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिया है बयान कि मैं आपको बताना चाहता हूं एक बात कि बीती सदी के महापुरुष थे महात्मा गांधी, इस सदी के युग पुरुष हैं नरेंद्र मोदी। क्रिकेट की पेशेवर टी20 लीग आईपीएल के शेड्यूल को लेकर असमंजस में है आईपीएल गवर्निंग। देश में प्रस्तावित आम चुनाव है, इसकी वजह लोकसभा चुनाव के दौरान ही पड़ रही आईपीएल की अवधि। बीसीसीआई को आम चुनाव की घोषणा का है इंतजार। इसी आधार पर आईपीएल का शेड्यूल किया जाएगा तैयार। हालांकि आम चुनाव के बीच चुनौती से कम नहीं होगा आईपीएल। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी कि भारत में इस्तेमाल किए जाने वाले 99% से अधिक मोबाइल फोन देश में किए जाते हैं निर्मित। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है दावा कि भारत मोबाइल के उत्पादन के मामले में चीन को भी पछाड़कर बढ़ा है आगे। देश में मोबाइल विनिर्माण उद्योग ने $44 बिलियन के आंकड़े को कर गया है पार। 97 स्वदेशी फाइटर जेट तेजस खरीदने की योजना बना रही है भारतीय वायुसेना। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस की भरी थी उड़ान। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके तेजस की खूब तारीफ और स्वदेशी क्षमताओं पर भी जताया भरोसा। पीएम मोदी की ओर से तारीफ मिलने के बाद एयरफोर्स 97 स्वदेशी तेजस खरीदने पर कर रही है विचार। उत्तर भारत के राज्यों में सर्दियों की हो गई है शुरुआत। वहीं देश के कुछ राज्यों में बारिश की देखने को मिल रही गतिविधियां। महाराष्ट्र के अकोला में बेमौसम हो रही बारिश के चलते किसानों को उठाना पड़ रहा है नुकसान। बारिश के साथ चल रही तेज हवाओं के चलते खेतों में खड़ी अरहर और कपास की फसलों को पहुंच रहा है भारी नुकसान। बीती रात हुई बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर के मौसम में देखने को मिला है बदलाव। मौसम में महसूस हुई है ठंडक, लेकिन बारिश के बाद भी प्रदूषण से नहीं दिखी है खास राहत। 28 नवंबर को भी ज्यादातर इलाकों का AQI बेहद खराब श्रेणी में किया गया है दर्ज। हालांकि जताई जा रही है उम्मीद कि आने वाले कुछ दिनों में प्रदूषण से मिल सकती है राहत। जम्मू कश्मीर बिजली विकास विभाग गुरेज घाटी को ग्रिड से जोड़ने में हो गया है कामयाब। इसके चलते यहां के लोगों को 24 घंटे मिलेगी बिजली। लोग लंबे समय से कर रहे थे इसकी मांग। कश्मीर विद्युत विकास विभाग ने एक ट्वीट में की इसकी घोषणा कि उन्होंने हाल ही में सफल परीक्षण के बाद स्थानीय लोगों को प्रदान की है बिजली। इसके साथ ही रोशनी से जगमगा रहा है इलाका। अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की है संभावना, जिससे बढ़ेगी सर्दी। मौसम विभाग ने मछुआरों के लिए अलर्ट कर दिया है जारी। आईएमडी का है पूर्वानुमान कि बुधवार से मध्य भारत में 2-3 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा रात का तापमान। तो ये थी देश के अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनएल लाइव।